गुब्बारे में ज्यादा हवा डाल दोगे ना तो गुब्बारा फूट जाएगा, और पथ को छोड़ दोगे तो आस टूट जाएगा। इस वजह से पथ पे रहो, मार्ग पे रहो मेरे प्यारे माय डियर। मार्ग से वंचित हो गए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कर्म के संग में परमात्मा का भजन भी आवश्यक है। यदि परमात्मा का भजन नहीं है तो भी तुम्हारा कर्म सार्थक नहीं है। और यदि निराले, यदि तुम सोचो कि केवल मैं भगवान का भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो मेरे प्यारे वो भी करना सही नहीं है। परमात्मा का भजन भी करो और कर्म भी करो। जब दोनों करोगे ना तभी तुम्हें फल मिलेगा। एक को करोगे तो तुम्हारा फल अधूरा रह जाएगा। भजन भी करो और कर्म भी करो। परमात्मा ने कहा है, कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जहां कृपा निधान। हाथों से काम को करते रहो, मन को कहाँ रखो जहां परमात्मा का वास। मन को परमात्मा में लगाए रहो और हाथों से कार्य करते रहो। मेरे प्यारे, ये तुम्हारा मार्ग है। उतना ने कहा, मैं घूंघट लगा लूंगी भैया और क्या करूंगी, कहा अपने स्तनों में कालकूट विष को लगा लूंगी और जाऊंगी कन्हैया को स्तन का पान कराऊंगी, और जैसे एक घूंट पिएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। कंस मना करता रह गया और पूतना ने अपने स्वरूप को बनाया, स्तनों में अपने दुग्ध में कालकूट विष को लगाया और विष लगा करके आई। नंद बाबा, नंद रानी की दो सहेलियां द्वार पर खड़ी थी। रोकने का प्रयास किया, रोकना चाहिए कि कौन है जा रहा है अंदर, रोकने का प्रयास किया। एक ने कहा, एक दरबारी ने कहा, नहीं रोकना मत, हो सकता है मैया की कोई बचपन की सखी हो, यदि मैया जान पाएगी तो गुस्सा करेगी। नहीं रोका, अंदर जाने दिया। माँ यशोदा कन्हैया को लेकर के और लाड लड़ा रही थी। कन्हैया को दुग्ध का पान करा रही थी, स्तन का पान करा रही थी। पूतना पहुंची, माँ यशोदा ने प्रणाम किया। अरे देवी कैसे? मैया ने सोचा कोई ब्राह्मणी होगी। अरे देवी कैसे? पूतना ने कहा, मैया हमने भी सोचा चलो लाला को जन्म हुआ, चलो लाला को आशीर्वाद दे हम। नंद रानी ने कहा, अरे लाला 85 वर्ष में कहीं लाला हो, तो आप ही लोगों के आशीर्वाद से लाला हुआ। तुम्हारी ही कृपा है, आप ही लोगों की कृपा है। एक काम करो, न कि तुम लाला को आशीर्वाद दो और तब तक हम अतिथि सेवा करके आए। पूतना को मौका मिल गया। पूतना ने कहा, अरे वाह, अब ऐसे बेस्ट और मौका क्या होगा। नंदरानी कन्हैया को पूतना की गोद में दे दिया, पूतना को दे दिया और पूतना कन्हैया को गोदी में ले लिए। गोदी में लेकर के माँ यशोदा चली गई अतिथि सेवा करने के लिए, और पूतना ने गोदी में लेकर के स्तन को अपने खोला और खोल करके केशों के मुख में रखा। जैसे ही कन्हैया के मुख में स्तन रखा, कन्हैया ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद कर लिया। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, आचार्यवर, अरे कन्हैया ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? आखिर में क्या कारण था, कन्हैया ने आंखों को क्यों बंद किया? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित से, परीक्षित कन्हैया ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया, कन्हैया की दाहिनी आंख में सूर्य और बाएं आंख में चंद्रमा का वास है। और सूर्य और चंद्रमा ने कहा, सूर्य चंद्रमा ने सोचा मैं राम अवतार में आया, राम का अवतार हुआ,
मुझे प्रथम में राक्षसी को मारना पड़ा, ताड़का को। अरे कृष्ण का अवतार हुआ है तो भी मुझे प्रथम में राक्षसी को मारना पड़ रहा है, पूतना को। सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर लिया। दूसरे संतों ने विचार प्रकट किया, नहीं, कन्हैया ने आंखों को इसलिए नहीं बंद किया। फिर किस लिए बंद किया? कहा कन्हैया ने आंखों को इसलिए बंद किया कि आंख बंद करके और सीट कंफर्म कर रहा था कि कोई सीट उठ खाली है कि नहीं है, जहां पे इसको भेजा जाएगा। दूसरे संतों ने मति को प्रकट किया, नहीं, इसलिए कन्हैया ने आंखों को नहीं बंद किया। फिर किस लिए आंखों को बंद किया? का आंख बंद करके और भोले बाबा को याद कर रहे थे। हे भोले बाबा, तुम आओ, मुझे विश्व से पीने का तो आदत नहीं है। अरे हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और तुम्हें विष पीने की आदत है। इसलिए है भोले बाबा, तुम आओ, विष को तुम पी लेना और दूध को हम पी लेंगे। मेरे प्यारे, जितने संत हैं, संतों ने अपनी अलग अलग मति को प्रकट किया। पुतना देखती है कि अरे 1 मिनट में इसको मर जाना चाहिए और यहाँ तो 1 घंटा बीत गया है, इससे कोई असर ही नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे, कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने दुग्ध के माध्यम से पुतना के प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। प्राण प्रयाण समय कवित्तवातैर कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुजस्ते कंठे गुरगुरायते। मेरे प्यारे, जब प्राण प्रयाण का समय आता है ना, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख से आवाज नहीं निकलती, मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकलता, जीव तड़पने लगता है। प्राण प्रयाण समय एक पवित्रवातैर कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुजस्ते। परमात्मा का स्मरण नहीं आता। और मेरे प्यारे, धीरे धीरे कन्हैया ने दुग्ध के द्वारा प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। जब प्राण पीने लगे, कन्हैया पुतना को वेदना होने लगी, पुतना को दर्द होने लगी, पुतना चिल्लाने लगी, पुतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़ कन्हैया, छोड़, अरे लाला छोड़। माय डियर, 7 दिन का कृष्ण मेरा बोल बड़ा। अरे मासी जी, हम पे तो पकड़ भी आवे, छोड़ भी ना आवे। अरे मासी, मैंने जाको पकड़ ली ना, बाको तो ठिकाने लगा के जोड़ी, हम पे छोड़नो ना आवे। पुतना चौंक गए, अरे एक कैसा बालक है? अरे 7 दिन का बालक है और कैसा बोल रहा है। इस बालक को तो देखो, कैसा बोल रहा है। मेरे प्यारे, कन्हैया ने दुग्ध के द्वारा धीरे धीरे प्राणों को पी लिया। और प्राणों को जब पी लिया, पुतना के प्राण निकल गए, तो पुतना पुनः अपने स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में। संत जन वर्णन करते हैं कि पुतना विकराल रूप को धारण किया और विकराल रूप से पुतना गिरी है। 84 कोस के ब्रज में पुतना का पूरा शरीर गिरा। पुतना के शरीर के नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए हैं, सब चकनाचूर हो गए। मेरे प्यारे, संतों ने वर्णन किया, 7 दिन का कृष्ण, मेरे प्यारे, 7 दिन का नन्हा सा गोपाल पुतना के वक्षस्थल पर, पुतना के हृदय पर खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। बालक जब स्तन का पान करता है ना, बालक जब दुग्ध पीता है, तो एक स्तन को मुख में रखता है, उसका पान करता है और दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को पकड़े रहता है। मेरे गोपाल एक दुग्ध को, एक स्तन को मुख में रखे हैं और मुख में रख करके पान कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को देख, दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को पकड़े हुए हैं। जब धड़ाम से शरीर गिरा, पूरे ब्रज में खबर पहुंची, पूरे ब्रज में हंगामा हो गया। सब दौड़ करके आए, दौड़ करके आए, देखते क्या है, मेरा केशव पुतना के वक्षा स्थल पर लेट करके और कीड़ा कर रहा है। माँ यशोदा को जब कन्हैया ने देखा, माँ यशोदा को देखा तो कन्हैया रोने लगे, जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया।
मैया ने उठा करके गोदी में लिया। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, वात्सल्य भाव होता है। ब्रज की गोपियों ने कहा, मैया तू बहुत बौरी है, तने लाला को राक्षसी को दे दे। माँ यशोदा ने कहा, मोई का मालूम देवी, अरे हमने सोची कोई ब्राह्मणी होगी सो आशीर्वाद देवी के दाई मैंने दे दे, मोई का मालूम। मेरे प्यारे माताओं ने कन्हैया को लिया और ले जाकर के गौशाला पहुंची। गौशाले में कन्हैया को झाड़ा दे रही है। गाय के पूंछ से झाड़ा देती है, जाने राक्षसी का स्पर्श कियो है, जाको शरीर दूषित होएगो, जाके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। मेरे प्यारे माताओं ने पुतना के शरीर को कन्हैया ने छुआ, उसे दूषित माना। गाय के गोबर और गाय के दूध, गाय के घी से पंचगव्य बना करके और केशों को स्नान करवाया। कन्हैया को सुंदर स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद में माँ यशोदा कन्हैया को लेकर के और गाय के पास पहुंची है। गाय के पूंछ से गोपाल को गौशाले में झाड़ा दे रही है और मंत्र बोल रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो बपुः श्वेत दीपवती चित्तम मनो योगेश्वरो बपुः। मेरे प्यारे इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो बपुः, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठित्रम, श्वेत दीप की राजा लाला की चित्त की रक्षा करे। मनो योगेश्वरो बपुः, मेरे गोपाल की मन की रक्षा नो योगेश्वर करे। क्रीडंत बात गोविंद शरणं बात माधव, क्रीडंत बात गोविंद, खेलते हुए गोपाल की रक्षा गोविंद करे और सोते हुए कन्हैया की रक्षा माधव करे। मेरे प्यारे उन्हीं के नाम से और उन्हीं को झाड़ा दे रहे हैं। मेरे गोपाल गोदी में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे मैया, कहा गया है सरकार, यदि परमात्मा अपने नाम को गाने लग जाए तो मेरे प्यारे परमात्मा थक सकते हैं, भगवान थक सकता है, लेकिन नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहा हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, अराव न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राव न सकहीं नाम गुण गाई। सरकार नाम की बड़ाई का क्या वर्णन किया जाए। खुद ही राम जी सरकार अपने नामों को गाने लग जाएं तो राम जी सरकार थक सकते हैं, लेकिन नाम की बड़ाई नहीं कम हो सकती। मेरे प्यारे 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा। सारे व्रजवासियों ने पूतना के शरीर को पकड़ा और पूरे व्रज में घसीटा है। पूरे व्रज में घसीट करके और जमुना जी के किनारे ले जा करके अग्नि जगाया। जमुना के किनारे पूतना के शरीर को आग लगाया है। आग लगाया सरकार तो इतनी सुगंधी निकली है पूतना के शरीर से। पूतना के शरीर से पूरा सुगंधी ही निकल पड़ी, पूरा ब्रज महकने लगा। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा, आचार्यवर, अरे पूतना तो राक्षसी है और राक्षसी के शरीर से सुगंधी कैसे निकली? अरे उसके शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आचार्यवर, अरे उसके शरीर से दुर्गंधी कैसे निकलेगी? अरे जिसको मेरा गोविंद स्पर्श कर ले, जिसको मेरा गोपाल छू ले, जिसको मेरा कन्हैया छू ले, क्या उसके शरीर से दुर्गंधी निकलेगी? अरे उसका शरीर दूषित नहीं, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है।
पूतना के शरीर को मेरे कन्हैया ने स्पर्श किया है। पूतना का शरीर दूषित नहीं, पूतना का शरीर शुद्ध हो गया है। मेरे प्यारे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगास्यापि हरे अस्तनम दत्त्वा प्रसादितम्। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, पूतना बाल हत्यारी है। पूतना का भोजन बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं। लेकिन मेरे प्यारे यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो मेरे केशव उसे जरूर मुक्ति देते हैं। मेरे प्यारे आज पूतना को मेरे कन्हैया ने वही मुक्ति दिया। कौन? जो मुक्ति माँ यशोदा को मिलने वाली थी, वो मुक्ति आज कन्हैया ने पूतना को दिया। क्यों? क्योंकि जो काम माँ यशोदा करती है, माँ यशोदा भी कन्हैया को दुग्ध का पान कराती, दुग्ध पिलाती, और पूतना ने भी कन्हैया को दुग्ध पिलाया। इसलिए जो काम माँ यशोदा को करना चाहिए था, जो मुक्ति माँ यशोदा को मिलनी चाहिए थी, वो मुक्ति आज कन्हैया ने पूतना को दिया है। मेरे प्यारे इतने दयालु है मेरे गोपाल। मेरे प्यारे इनकी आंखों में करुणा भरी, इनकी आंखों में है कितनी करुणा।